अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। वेलकम करती हूँ मैं अपने इस चैनल में आपको। ये देखिए जी, आज हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं वो है आलू की टिक्कियाँ जो हमने बनाई थी। कल बारिश का मौसम था तो बच्चे कहते मम्मा कुछ बनाते हैं, तो फिर मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई और मैंने उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये देखिए जी, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी टाइप की जो टिक्कियाँ थी वो बन गई थी, इतनी मज़े की कि बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, इस तरह बड़ा ही मज़ा आया खा के। आपने ज़रूर बनानी है इस तरह की, कोई भी इस तरह का कोई हो तो आपने ज़रूर इस तरह की बनानी है, यानी कि मौसम अच्छा हो। ये देखें जी, अब आलू जो है वो मैंने छील के और काट के जो है वो उबलने के लिए रख दिए थे, आधा चम्मच नमक का डाल के, क्योंकि ये आलू जो थे वो बहुत बड़े बड़े थे तो मैंने वैसे नहीं उबाले, मैंने काट के छील के और काट के फिर उबाले हैं। ये देखिए जी, नमक डाल दिया था मैंने और ये बहुत अच्छी तरह गल गए थे। ये देखिए, और इनके अंदर जो मैंने चीज़ें डाल दी हैं वो हैं प्याज। 3 अदद प्याज थे जो मैंने बारीक चॉप कर लिए थे, जैसे हम अंडा फ्राई करें तो आमलेट में डालते हैं ना, वैसे बिल्कुल कर लिए थे मैंने। तो ये देखें जिस तरह करके तो मैंने सिलबट्टे के अंदर पीस लिए थे। ये देखें, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर का था, आधा चम्मच जो था नमक का था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नमक जो है वो आलू में भी डाला था। ये लाहौरी नमक हमारे खुला मिलता है, वही मैं यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये और आधी चम्मच दादर मिर्च की थी और थोड़ी सी यानी कि हल्दी डाली थी मैंने ना, और सूखा धनिया ज़ीरा वगैरह वो डाल के मैंने इसको सिलबट्टे के अंदर पीसा था प्याज़ों को ना। ये देखिए, इस तरह किया हुआ था, कर लिया था मैंने ना, वो प्याज पीस लिए थे अच्छी तरह। सिलबट्टे के अंदर जिस तरह के होते हैं वैसे ही मैंने वो किए थे। कुछ लोग जो हैं वो टिक्कियों के अंदर, मोस्टली लोग जो हैं वो टिक्कियों के अंदर प्याज नहीं डालते, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि प्याज़ों की वजह से वो टिक्कियाँ जो होती हैं ना आलू की, वो बहुत सॉफ्ट बन जाती हैं। और ये देखिए, अब मैंने धनिया और हरी मिर्चें 6-7 हरी मिर्चें थी, एक गुट्टी वो थी धनिए की थी, और थोड़ा सा पुदीना था, 3-4 पत्ते होंगे पुदीने के ना। वो बहुत अच्छा जो इसका फ्लेवर पुदीने का आता है ना टिक्कियों के अंदर, बहुत मज़े का लगता है। ये देखें, फिर मैंने ये पीस लिए थे और मिक्स कर लिया था। फिर इसके अंदर उबले हुए आलू जो हैं वो मैंने डाल दिए थे और उनको भी ऐसे मैश कर लिए थे। मेरे पास मैशर नहीं था तो कोई मसला नहीं, आपने इसी तरह सिलबट्टे के अंदर पीस लेने हैं। ये बहुत अच्छी तरह ना मैश हो गए थे इसके अंदर ना, सारे जो है वो मैंने साइडों से इकट्ठे करके तो अंदर डाल दिए थे। कल मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हुई, हल्की हल्की हुई है लेकिन ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो है हमारा स्टाइल है ऐसे उसे सेलिब्रेट करने का, बारिश के मौसम को। तो आप भी ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा। आलू की टिक्कियाँ जो हैं बहुत मज़े की बनती हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह का पेस्ट बन गया था, बिल्कुल मैंने उससे ना ब्रीक कर लिया था, यानी कि ना इतना मुलायम इसका पेस्ट जो था वो तैयार हो गया था। ये देखिए, ये फिर मैंने उसी के अंदर जो है ना अच्छी तरह मिक्स करके हाथ मैंने धो लिए थे अच्छी तरह से। आप टेंशन ना लिया कीजिए कैसे हाथों के साथ ही जो वो लगे होते हैं, नहीं हाथ मैंने अच्छी तरह धो के इस्तेमाल की। मैं ज़्यादा काम हाथों से करती हूँ, चम्मच का इस्तेमाल मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि हाथों से जो जायका आता है वो चम्मच के साथ मुझे नहीं लगता आता है। देसी से लोग हैं, जैसे मैं अपने घर में बनाती हूँ रेसिपी वैसे ही शेयर करती हूँ आपके साथ। ये देखिए जी, इस तरह के आलूओं का जो था ना कंडीशन हो गई थी। ये हमारे मुर्गे हैं, मुर्गा और मुर्गी ये हमारे पास ही होते हैं, तो ये भी पास खड़े थे। मैंने कहा कि इनकी भी वीडियो बना के भेजती हूँ। इस तरह के कमज़ोर से बहुत हैं, अगर आप देख रहे हैं तो बताइएगा पता नहीं क्यों हैं ऐसे, खाते तो अच्छा भला है। ये देखिए जी, ये हो गया आलू का पेस्ट जो था वो तैयार हो गया था, टिक्कियों का मटेरियल जो था। ये देखिए, और ये ऊपर ना हम ऊपर सोते हैं तो ऊपर मैंने बिस्तरे वगैरह कर लिए थे, तो ये उसी की मैं वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये अभी मैं टिक्कियाँ बना ही रही थी तो बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई, सारी चारपाइयाँ वगैरह जो है वो मैंने उठाई, फिर
बिस्तर वगैरह उठा के तो फिर नीचे चले गए हम लोग। ये देखिए, ये मैंने सांचे के अंदर ना टिक्कियाँ बनाने वाला जो होता है वो लिया है, उसके अंदर मैं बना रही हूँ टिक्कियाँ। हाथ से भी बहुत अच्छी बन जाती हैं। ये देखिए, इसके साथ भी बहुत इजीली जो है वो गोल गोल टिक्कियाँ बन गई थी। ये देखिए, अब मैंने 3-4 वैसे बना ली थी और एक मैं आपको हाथ के साथ बना के दिखा रही हूँ। थोड़ा सा हाथ को घी लगा ले, ऑयल लगा ले, जो आपके पास है वो लगा के, तो इस तरह आप टिक्कियाँ बना के जो है ना, ये मैं बिगनर के लिए बना रही हूँ, जो अभी कुकिंग सीख रही हैं मेरी बहनें और बेटियाँ, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मेरी बेटी पास खड़ी थी, मैं उसे बता रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना ये शेयर कर लूँ अपने बहन भाइयों के साथ। ये देखिए, इस तरह बना के मैं रखी जा रही थी। और ये एक अंडा है, एक ले लें, 2 ले लें। अंडा फेंट लिया था, इसके अंदर हल्का सा नमक डाल लिया मैंने। और ये देखिए, तवे के ऊपर ही मैंने बनाई है, कोई नॉन स्टिक पैन वगैरह नहीं है मेरे पास। तो अगर ये चीज़ें ना हो तो किस तरह हम अपने घर को मैनेज कर सकते हैं, अपने घर में कैसे बना सकते हैं खाने। ये देखिए, ऑयल डाल के तवे के अंदर, और मैंने ये देखें टिक्कियाँ जो है अंडे के अंदर डिप करके, तो मैं इस तरह फ्राई करती जा रही थी। बहुत मज़े की जो थी वो तैयार हो गई थी। नहीं, बिल्कुल इसी तरह बनानी है, बहुत मज़े की। तवे के अंदर कोई टेंशन ना लें, नॉन स्टिक पैन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम कुछ भी ना बनाएं। नहीं, ज़रूर घर में जो चीज़ें हैं उसी से बनाने की कोशिश किया कीजिए। ये देखिए जी, बहुत मज़े की जो थी, मैं अखबार के ऊपर रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो ऑयल वगैरह था वो अखबार को ही लग जाए। ये देखिए, इस तरह की इसकी फाइनल लुक जो थी वो तैयार हो गई थी। ये देखें जी, और साथ ही मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि सालन पड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो उसी के साथ जो खा लेनी थी। मेरे हस्बैंड रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए जी, बारिश शुरू हो गई थी तो सारी चारपाइयाँ वगैरह उठा दी हैं। और ये देखिए जी, इनकी फ़ाइनल लुक। ओके, अगर आपको हमारी चैनल पसंद है, हमारी वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखें।